फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे क्रेजी ट्रीज में। दोस्तों, आज जो लेके आए हैं ये प्लेटफॉर्म का टेट सीरीज 2 है। वॉल्यूम 2 का टेट सीरीज 2 है। इससे पहले मैं 1 करा चुका हूँ। वॉल्यूम 1 का मैं ये टेट सीरीज 1 से 10 तक कराया हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ GKGS कराएंगे, जो कि GKGS हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ओके, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही आंसर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? इसका सही आंसर है वर्मा। वर्मा का जो न्यू नेम है, अभी जो उसका नाम है, तो उसको म्यांमार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? 1886 में बना था, 1839 में, 1893 ईस्वी में भी बना था, 1906 ईस्वी में भी बना था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर वर्मा भेज दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1924 से 1925 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है? इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सही आंसर है अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन को जोड़ता है? इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है भादला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखेंगे वो है भागीरथी। एक कहाँ पे पड़ है? तो ये उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे ऊंची बांध है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? इसका आंसर है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिहार के मानचित्र में स्थान ए एवं स्थान 2 में क्या है? तो स्थान ए में ये पश्चिमी चंपारण है, ये पूर्वी चंपारण है। ठीक, लोरिया नंदनगढ़ ये पश्चिमी चंपारण में है, केसरिया स्तूप ये पूर्वी चंपारण में है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोरिया नंदगढ़ केसरिया स्तूप। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रहालय कराया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान बना है?
तो इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना? तो इसका आंसर है ईरान। इससे पहले कितना सदस्य थे? 8 सदस्य थे। ईरान को लगा के अभी 9 सदस्य हो गए हैं, याद रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी। हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। किस देश ने वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है आगाम। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1839 से 1842, ऑप्शन नंबर बी। किन के बीच हुआ था? यह हुआ था ब्रिटिश और चीन के बीच हुआ था, अंग्रेज और चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रधूसर यानी मृतभांड काल के रूप में भी जाना जाता है? चित्रधूसर मृतभांड काल के रूप में जाना जाता है, जिसका आंसर है उत्तर वैदिक काल को। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1680 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नौरत्न में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि अबुल फजल है, ये तो होगा नहीं। तानसेन, ये भी नहीं होगा। टोडरमल, ये भी नहीं होगा। इसका कौन क्या था? फारसी से याद रखेंगे, फौजी ने अनुवाद किया था। महाभारत को जो है ना फारसी में किसने अनुवाद किया था? फैजी ने अनुवाद किया था। ठीक है, फारसी से याद रखेंगे फैजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगन का निर्धारण किया था? तो इसका जो सही आंसर है रैयतवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पंडुरंग। कब किया था? ये 1867 में किया था। 1867 में किया था। नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है सुमंत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर। तो इसका सही आंसर है सरदार सरोवर परियोजना। बारी दोआब डॉट के बीच का क्षेत्र है। इसका जो सही आंसर है व्यास और रवि के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब जो है व्यास और रवि के बीच का क्षेत्र है। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? और तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडोंग हिमनद से है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर याद रखेंगे, डोडा बेट्टा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के लिए मताधिकारी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन से किया गया? तो इसका याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है 14 से 18। समानता का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 14 से 18। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पदों में वीरता क्रम में सबसे ऊंचा क्रम पर कौन पद है? ठीक है, तो इसका याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो है ना मुख्य न्यायाधीश उस उच्च पद के हैं इनमें से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? आप भी आंसर देने का कोशिश करेंगे, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है M.A. आयंगर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा? तो इसका जो आंसर है पूर्ण स्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डॉट का एक हिस्सा है? तो याद रखेंगे तृतीयक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर है मुद्रा आपूर्ति की अधिकता। नेक्स्ट, 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो इसका आंसर है 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? वैश्विक, पूंजीवादी, समाजवादी? तो इसका याद रखेंगे आर्थिक संविधान कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना? यह नहीं है। महासागर में होने वाली पहली प्राकृतिक घटना? यह है। इसके होने वाले मूल कारण भूकंप हैं? यह भी सही है। तो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931। तो इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? इसका जो सही आंसर है
17 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? छठा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 7वां नंबर में आता है हमारे भारत, पहला नंबर में आता है चीन, पहले नंबर में जनसंख्या के आधार पर पहले चीन आता था, अभी जो है वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत 1 नंबर पे है। कौन है? भारत प्रथम पे है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार का राज्यपाल कौन थे? याद रखेंगे, नित्यानंद कानूनगो, नित्यानंद कानूनगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये कब लगा था? 1968 में, 1968 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मधुबनी जिले में से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित हैं? तो है प्रदूषण। डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? इसका जो सही आंसर है 1961 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से धारणा हैं? लखनऊ धारणा, बनारस धारणा, जयपुर धारणा। तो ये इनमें से तीनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? नागरिक पुरस्कार। तो इसका आंसर है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? इसका जो सही आंसर है वह है जाइलम। कौन तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह संवाहनी संबंधी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो है टमाटर। निम्न में कौन मांसपेशी और अस्थित्व को जोड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है टेंडन। टेंडन का दूसरा नाम कंट्रा है। तो इसका आंसर होगा ए और सी दोनों, इसीलिए इसका आंसर होगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो याद रखेंगे, अधिचर्म कोशिका। आधुनिक आवर्त सरणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? कार्बन, हीलियम, लियन। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो दूरी को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हमारे जो हड्डियों में कौन से ऊतक पाई जाती हैं? हम तो संयोजी। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होती हैं? तो इसका याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किन युग की एसआई इकाइयाँ समान हैं, मतलब सेम है? संवेग और बल नहीं, गलत है इसका। ऑप्शन नंबर ए गलत है। कार्य और ऊर्जा, तो कार्य और ऊर्जा का ये ऐसे मतलब क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। बल और भार का ऐसा मतलब क्या होता है? और न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ओके, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? तो 5.5 से कम होता है। बालों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो इसका आंसर याद रखेंगे। गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा को रूपांतरित होती हैं। गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो इसका आंसर है शकरकंद का बेल। अगला क्वेश्चन, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से शोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है? तो इसका आंसर है दोस्तों, वो है मायूकर वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बायोफोर्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी, बायोफोर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन, कॉलेरा रोग किसके द्वारा होता है? तो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया। निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्न में कौन विद्युत या चुंबक तरंग नहीं है? तो याद रखेंगे, एनोड रे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पचन का प्रमुख उत्पाद होता है? तो है ग्लूकोज। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है फोटो ऑटोट्रॉप्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? इसका जो आंसर है चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है। ये 1965 दौरान में इसका अध्ययन किया गया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपाती होता है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि वो जो होता है ना तो धनमूल होता है, ना तो घन होता है, ना वर्गमूल होता है। ये जो है ना वर्ग के समानुपाती होता है। वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड होता है? विटामिन सी होता है। तो इनमें से खजूर और मूंगफली या अमरूद में से अमरूद में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है?
दूध भी है, चीनी भी है, नमक भी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अंगों में पूर्ण जनन की शक्ति होती है? तो ये रखेंगे, याद रखेंगे, यकृत। यकृत। ओके, ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का क्या नाम है? याद रखेंगे, एडिस मच्छर। एडिस मच्छर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों मेलेनिन, ऑप्शन नंबर सी। उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर है मृतजीवी पोषण, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, बस और कुछ ही दिन है। 24 तारीख को एग्ज़ाम है, पहला पेपर, फिर सेकंड पेपर फिर आप लोगों का होगा 25 को। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।